स्टार्ट कर रहे हैं आपका सेट थ्योरी का पार्ट 3। और पार्ट 3 में आज हम देखेंगे टाइप ऑफ सेट्स, यानी सेट जो है वो कितने टाइप के होते हैं। ओके, कितने तरीके से इनको क्लासिफाइड किया गया है। ओके, स्टार्ट विद फर्स्ट है यहां पर फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, अब फाइनाइट सेट्स का मतलब ये होता है कि ऐसे सेट्स जिनके एलिमेंट्स जो हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट वो फाइनाइट हो, यानी एलिमेंट्स कितने हैं ये हम काउंट कर सके। तो फाइनाइट सेट में जहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो काउंटेबल हो, यानी हम काउंट कर सकते हो कि कितने एलिमेंट्स हैं, उनको बोला जाता है फाइनाइट सेट। तो यहाँ पर फाइनाइट सेट में, फाइनाइट सेट का मतलब निश्चित समुच्चय बोला जाता है इनको। और इनमें हम क्या बोलते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स should be fixed, ओके, और काउंटेबल। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो आप काउंट कर सकते हैं, ठीक बात, या फिर फिक्स हो नंबर ऑफ एलिमेंट। तो ऐसे सेट को बोला जाता है फाइनाइट सेट। क्लियर। और अगर कोई हिंदी में लिखना चाहे तो क्या लिखेगा, अवयवों की संख्या निश्चित होनी चाहिए या फिर गिनने योग्य हो, गिन सकते हो उनको। क्लियर हो गई ये बात। दूसरा बात तो हुई भाई यहाँ पर फाइनाइट सेट, और यहाँ पर आया इनफाइनाइट सेट। तो इसमें क्या देखा हमने कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो फिक्स ना हो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स should not be fixed और अनकाउंटेबल। ओके, यहां पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो काउंटेबल ही ना हो, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, ये सब क्या है, ये अनकाउंटेबल है, इनफाइनाइट सेट बोले जाते हैं इनको, राइट, क्योंकि इनमें कितने एलिमेंट्स हैं हमको नहीं पता होता। क्लियर हुई बात। अब फाइनाइट सेट में देखिए बेटा, जो आपका फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट में सबसे पहले हम बात करेंगे नल सेट की। नल सेट, रिक्त समुच्चय बोला जाता है हिंदी में बेटा, रिक्त समुच्चय, नल सेट और एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है नल सेट और एम्प्टी सेट। नल सेट में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 0, जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो। ओके, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो उसको बोलते हैं क्या, नल सेट और एम्प्टी सेट। और देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ it is denoted by, देखो ये रिप्रेजेंटेशन बहुत खास है। इट इज डिनोटेड बाय 5, इसको क्या बोलेंगे 5, और या फिर कैसे बॉक्स बना के छोड़ दीजिए, कर्ली ब्रैकेट बनाइए और उसके अंदर कुछ ना लिखें, कर्ली ब्रैकेट बनाकर उसके अंदर कुछ ना लिखें, या फिर 5 लिख के छोड़े, तो ये कहलाएगा आपका एम्प्टी सेट या फिर नल सेट। इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता, नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे होते हैं, 0, समझे। जैसे एग्जांपल ले लेना है कुछ भी, एग्जांपल हो A इक्वल टू सेट ऑफ even prime number greater than 2। एक कोई सेट है जो इवन प्राइम नंबर का सेट है और उसका जो वो नंबर है वो 2 से ग्रेटर होना चाहिए। तो अगर बेटा ये ना लिखता है यहाँ पर ग्रेटर देन 2,
तो इस बात का मतलब यह है, आप सबसे पहले यहाँ पर 2 को हिला देते, तो अब ए सेट कैसा रह जाएगा, या तो 5 रह जाएगा क्योंकि कोई एंट्री आएगी नहीं, या फिर क्या होगा, कर्ली ब्रैकेट बना के छोड़ दिया जाएगा। समझे ये बात? इसको बोलते हैं 5, या फिर एम्प्टी, कर्ली ब्रैकेट बनाइए और खाली छोड़ दीजिए, उसको क्या बोला जाता है, आपका नल सेट और एम्प्टी सेट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार आएगा। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट फाइनाइट सेट के अंदर ही बात चल रही बेटा ये। नेक्स्ट वन, इसके बाद आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, अब सिंगलटन सेट का क्या मतलब हुआ? सिंगलटन सेट का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट should be 1। ओके, केवल एक ही नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। जैसे एग्जांपल ले लेता हूं, b इक्वल टू कोई भी सेट है, सेट ऑफ, किसका सेट, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। देखिए, तो b इक्वल टू कौन कौन सी एंट्री लिखेंगे आप, इवन भी हो और प्राइम भी हो, इवन भी हो और प्राइम नंबर भी हो। तो ऐसा तो एक ही एलिमेंट होता है, वो होता है 2। तो दिस इज सिंगलटन सेट। ओके, इस सेट को क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। समझ आई ये बात? आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड टास्क, बहुत ही इजी सा टास्क था। तो नल सेट आपको याद रखना है, नल सेट और एम्प्टी सेट। इसको नॉन वॉइड सेट भी बोला जाता है। एम्प्टी सेट को नल सेट या फिर वॉइड सेट भी बोला जाता है। ओके, ये सिंगलटन सेट होता है। सिंगलटन का मतलब होता है एकल समुच्चय। अगर हिंदी की बात करें तो दिस इज एकल समुच्चय। एकल का मतलब सिंगल, एक ही एंट्री हो जहां पर। ओके, तो ये हो गया आपका सिंगलटन सेट। तो टाइप्स में बस इतना ही बात करेंगे, बाकी ज्यादा बात करने की इसमें कोई नीड नहीं होती। क्लियर हो गई ये बात? अब आते हैं हम नेक्स्ट थ्योरी पर, आपने जो होता है सबसेट। यहां पर हम बात करेंगे सबसेट के अबाउट। अब सबसेट क्या होता है वो समझ लीजिए। सबसेट, सबसेट को अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में बोला जाता है उप समुच्चय। क्या बोलते हैं हिंदी में, उप समुच्चय। हिंदी में अगर कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है। उप समुच्चय का मतलब क्या होता है? सबसेट का मतलब ये होता है कि किसी सेट के अगर सभी एलिमेंट किसी अदर सेट में हो, अगर किसी सेट के सभी एलिमेंट दूसरे सेट में हो, तो जो छोटे वाला सेट है बड़े वाले सेट का सबसेट कहलाता है। राइट? छोटे वाला सेट बड़े वाले सेट का सबसेट कहलाता है। इस बात का मतलब ये हुआ, समझिएगा। इफ डेफिनेशन की बात कर लेता हूं, इफ ए एंड बी आर, इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट, कैसे भाई, सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ set A, every element of set A का हर एक एलिमेंट, every element of set A lies in set B. Okay, every element of set A lies in set B. Then set A is called subset of set B, and it is denoted by A, this is subset।
ये नोटेशन है यहां पर सबसेट का, ए सबसेट बी, ओके, ए सबसेट बी। और अगर बी की तरफ से पढ़े तो, अगर कोई इधर से पढ़ना चाहे तो बी सुपर सेट, क्या बोलेंगे बी को, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। सुपर सेट का मतलब अधिसमुच्चय, सुपर सेट का मतलब होता है अधिसमुच्चय। अगर इधर से पढ़ेंगे तो ए सबसेट बी, और उधर से पढ़ेंगे तो बी सुपर सेट, क्या पढ़ेंगे, बी सुपर सेट ऑफ ए। लिख देता हूं, या तो पढ़ने का तरीका ये है, ए सबसेट ऑफ बी, या फिर ऐसे पढ़ेंगे, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। अगर किसी सेट के सभी एलिमेंट दूसरे सेट में हों, अगर किसी सेट के सभी एलिमेंट दूसरे सेट में हों, तो जो छोटे वाला सेट है वो सबसेट कहलाता है बड़े वाले सेट का। जैसे आपके स्कूल का एक सेक्शन जिसमें आप पढ़ते हैं, और स्कूल, तो स्कूल के अंदर ही तो आप हैं, राइट। उस सेक्शन के पर्टिकुलर सारे एलिमेंट उस स्कूल के अंदर भी लाई करते हैं, तो सेक्शन, स्कूल का हर एक सेक्शन सबसेट होगा किसका, स्कूल का। समझ में आई ये बात, ओके। एग्जाम्पल में भी देख लीजिए, एग्जाम्पल देखिए, जैसे ए कोई सेट है 1 2, और बी कोई सेट है आपका 1 2 3 4, ऐसे। तो ए के सारे एलिमेंट बी में है या नहीं, है कि नहीं, तो ए सबसेट किसका हुआ, बी का, ओके। और देखिए, ए इक्वल टू मैंने लिखा ए बी, और बी इक्वल टू लिखा ए बी सी और डी। तो इस बात का मतलब क्या हुआ, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं। और एग्जाम्पल देखिए, ए इक्वल टू मैंने लिखा -1 -2, ऐसे ही, और बी इक्वल टू लिखा मैंने -2 केवल। तो ए के सारे एलिमेंट बी में है क्या, नहीं है, क्यों, क्योंकि -1 तो नहीं है। बी के सारे एलिमेंट ए में है क्या, हाँ है, तो बी सबसेट हो गया किसका, ए का। समझिएगा, एक सेट के सारे एलिमेंट अगर किसी दूसरे सेट में हैं, तो छोटे वाले सेट को बड़े वाले सेट का सबसेट कहा जाता है, ठीक है। अब इस बात का मतलब यह हुआ कि जिसके पास कुछ भी नहीं है, कोई सेट ऐसा है जिसके पास कुछ भी नहीं है, तो उसके सारे एलिमेंट तो सबके पास ही होते हैं। एक सेट है भैया बी, जिसके अंदर कुछ भी नहीं, गरीब आदमी, बिल्कुल गरीब, ओके। और एक सेट है मैंने लिखा सी 1 2, तो इस सेट के सारे एलिमेंट सेट सी में हैं, क्योंकि इसके पास तो कुछ भी नहीं है, राइट, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि बी जो है वो सबसेट होगा किसका, सी का। अच्छा, बी सेट है क्या, वैसे बी सेट है 5, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 जो है वो सबसेट हुआ सी का। तो यही से हमने क्या बात सोची कि 5 जो है वो हर एक सेट का सबसेट होगा। 5 यानी एम्प्टी सेट या नल सेट सभी सेट का क्या होगा, सबसेट। समझिए बात को, 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ओके। 5 जो है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, चाहे कोई भी उसका सबसेट होगा। समझ में आया। अब देखिए सबसेट लिखे कैसे जाते हैं, सबसेट कैसे लिखे जाते हैं वो देख लीजिए जरा, और नंबर ऑफ सबसेट कैसे लिखते हैं वो भी बताते हैं।
जैसे ए कोई सेट लिया मैंने 1 2, पहले 1 वाला ही ले लेता हूं, 1 केवल। अब आपको ऐसे सेट लिखने हैं, ऐसे सेट लिखने हैं जिसमें जिसके सारे एलिमेंट किसमें हो, ए। इसके सबसेट, सेट ए के सबसेट का मतलब ऐसे छोटे छोटे सेट जिसके सारे एलिमेंट ए में हों। तो एक सबसे फेवरेट जो हमने लिखा सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए, सबसे पहले तो हम लिखते हैं 5। 5 क्यों लिखा भाई? क्योंकि 5 तो सभी का सबसेट होता है, इसके तो सारे एलिमेंट सब में ही हैं, क्योंकि इसके अंदर है ही कुछ नहीं। ओके, तो 5 तो सबका होता ही। एक और सेट लिखा मैंने, ये वाला। इस सेट के सारे एलिमेंट ए में है क्या? हाँ जी है या नहीं? इस सेट के सभी एलिमेंट ए में है या नहीं? बिल्कुल है। इस सेट के अंदर कौन से एलिमेंट है? 1। तो ये एलिमेंट इसमें ए में है, हाँ, तो दैट इज ये भी सबसेट है। समझे? नेक्स्ट वन एक और लिखता हूं, अभी नेक्स्ट स्टेप में समझ में आएगा आपको। इक्वल टू में मैं लिखता हूं 1 2, ये लिखा। अब वापस फिर से सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए, ए के सबसेट। तो कैसे लिखते हैं बेटा? एक तो 5 तो सभी का सबसेट होता है, वो तो पहले ही लिखा। 1, एक सेट ये वाला, इस सेट के सारे एलिमेंट हैं ये में, यस, तो सबसेट होगा। एक ये लिखा, इस सेट के सारे एलिमेंट ए में हैं, यस, इस सेट के सारे एलिमेंट ए में हैं, इस सेट के हैं, तो ये भी सबसेट है, इसके अलावा कोई नहीं बनेगा। वन और एक वैल्यू मैंने लिखा 1 2 3। अब इसके फिर से सबसेट लिख रहे हैं, सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए लिख रहे हैं, तो उसमें क्या है? 5 तो सबका होता ही है। ओके, 5 जिसके अंदर कुछ भी नहीं है वो तो सबका ही सबसेट होगा। अब मैंने सिंगलटन सेट बनाया, इस सेट के सारे एलिमेंट हैं, यस, इस सेट के भी सारे एलिमेंट हैं, यस, इस सेट के भी सारे एलिमेंट हैं, यस, अच्छा इसके भी सारे हैं। अब दो दो के पेयर बना रहा हूं, इस सेट के भी सभी एलिमेंट हैं, इस सेट के भी सभी एलिमेंट हैं, दो दो के पेयर हो गए, और हम 3 के पेयर हैं, 1 2 3। ओके, इस सेट के भी सारे एलिमेंट ए में है। समझ आई बात? अब देखिए यहां पर एक पैटर्न फॉलो कर रहे होंगे आप, पैटर्न देख रहे हैं कि यहां पर जो है सबसेट हमने बनाए 2, एलिमेंट कितने थे? 1। नंबर ऑफ सबसेट कितने हुए? नंबर ऑफ सबसेट 2। यहां पर देखो, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट्स यहां कितने आए? यहां आए 4, 1 2 3 4, राइट। इसमें देखो नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट्स, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हुए? यहां पर 2 to the power 3, 8 हो रहे हैं, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर? तो 2 to the power 3। इस बात का मतलब ये समझ लेते हैं हम कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स होंगे 2 की पावर में उतने ही सबसेट बनेंगे। 2 to the power 1, नंबर ऑफ एलिमेंट एक ही था, सिंगल। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आए 2, तो देखिए 2 to the power 2 यानी 4 बने। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आए 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आए? 3, तो देखिए नंबर ऑफ सबसेट बने 2 to the power 3। अगर किसी सेट के अंदर n एलिमेंट है, अगर किसी सेट के अंदर n एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे 2 to the power n। समझ आइए बात? लिख देता हूं इस बात को नोट करके। तो नोट में क्या लिखा मैंने? नोट में लिखा, नोट में if any set contain n elements
n elements, then number of subsets of that set equal to 2 to the power n, equal to 2 to the power n। समझ आई ये बात? अगर ये बात आपको समझ में आ जाए तो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इसी बात पे। कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये है कि अगर ये कोई सेट है, ये कोई सेट ऐसा है जैसे A1, A2, A3 ऐसा और AN, यानी कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पर n, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे NA, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A। क्या बोलेंगे इसमें? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A कितने हैं n, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू 2 to the power n, ऐसा सर। ओके, अब इस बात पे एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई सेट A है और कोई सेट B, राइट? कहने का मतलब इफ NA इक्वल टू P, NB इक्वल टू Q, NA इक्वल टू P यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इक्वल टू P। किसी सेट A में एलिमेंट्स कितने हैं P, किसी सेट B में एलिमेंट्स कितने हैं Q, राइट? एंड number of subsets of set A is exceed 56 from subset of set B, right? Then find P and Q। आपको P और Q की वैल्यू बतानी है। क्या बोला है उसने कि एक सेट में P एलिमेंट है, एक दूसरे सेट में Q एलिमेंट है, पर A के जो सबसेट हैं वो B के सबसेट से 56 ज्यादा हैं। A के सबसेट B के सबसेट से 56 ज्यादा हैं, तो आपको P और Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्यूशन देखिए बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन आ जाता है। क्या है सॉल्यूशन में कि अगर किसी के पास एक दूसरे से 56 ज्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 56 का होगा, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 56 ज्यादा, राइट? मतलब कहने का अगर ये A है ये B है, इसमें इसके पास और 56 ज्यादा है इससे, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो 56 आएगा कि नहीं? समझ में आती है ये बात? तो यहां पर मैं सीधे सीधे लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एटीट्यूड का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ने ये बोला है कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A कितने होंगे 2 की पावर P। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट A इज 2 to the power P और नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट B 2 to the power Q। दोनों का डिफरेंस 56 है, ये क्वेश्चन ने बोला। अब मुझे P और Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो P और Q की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब इक्वेशन तो एक है और वेरिएबल आ गए हैं 2। इक्वेशन एक, वेरिएबल 2, तो दैट इज इस बात का मतलब ये होता है कि यहां पर आपको ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज करना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज कैसे ऑब्जर्वेशन करते हैं देखिए, 2 to the power P माइनस 2 to the power Q। अब मैं यहां पर कुछ ऐसा तैयार करूंगा जिनके बीच में माइनस आएगा, जैसा प्लेटफॉर्म इधर है ऐसा ही प्लेटफॉर्म इधर बनाऊंगा और कंपैरिजन कर दूंगा दोनों का। कहने का मतलब जैसा इधर लिखा हुआ है 2 to the power समथिंग और यहां पर भी 2 to the power समथिंग, अगर ये कुछ मैंने ऐसा बनाया तो फिर तो कंपैरिजन करना आसान हो जाएगा। अब सोचिए जैसे मैं सोचू यहां पर 2 की पावर 1 लिख दूं तो बहुत ही ज्यादा गलत सोच रहा हूं ना, क्यों? क्योंकि डिफरेंस 56 आना चाहिए तो नहीं आएगा। इसका मतलब 2 to the power मुझे
3 सोचें क्या, 8 आएगा यहाँ पर, 8 माइनस समथिंग तो 56 तो नहीं आएगा। इसके बाद मैंने सोचा 5 तो 32, अभी भी नहीं। इसके बाद मैंने सोचा 6 2 टू द पावर 6 कितना आता है 64, तो अब ज्यादा चले गए हैं, राइट, अब ज्यादा चले गए, इसका मतलब जा सकते हैं। तो ये 64 हो गया बेटा, 64 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे 56 आए, 8 सब्ट्रैक्ट करें, और 8 मीन्स होता है 2 टू द पावर 3, होता है कि नहीं। यहां पर जिस तरीके का प्लेटफॉर्म एलएचएस में था उसी तरीके का प्लेटफॉर्म मैंने आरएचएस में बनाया, समझ आई बात। और यहां पर स्पष्ट तौर पे आपने बोला कि P इक्वल टू तो 6 आएगा और Q इक्वल टू आएगा 3, बोलिए बोल सकते हैं क्या नहीं कंपैरिजन से। तो जब भी आप ये देखें कि इक्वेशन 1 है, एक इक्वेशन है, वेरिएबल 2 है, तो वहीं से आप समझ जाइए कि यहाँ पर मुझे ऑब्जर्वेशन का यूज करना पड़ेगा, समझ आइए बात। तो यही ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में डाल देता हूं, ऐसा ही क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे। तो क्या करना है आपको होमवर्क में, सेम यही क्वेश्चन लिखना है, बस यहाँ पर आपको 56 की बजाय आपको कर लेना है 48। ओके, ये आपका क्वेश्चन होमवर्क में हो गया और इसका आंसर आप बताएंगे मुझे, ठीक है। 48 यहाँ पर 56 की बजाय हुआ है, ऑब्जर्वेशन से ही होगा क्योंकि इक्वेशन एक ही बनेगी और वेरिएबल हो जाएंगे 2। आई थिंक समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।